तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें सोच भी नहीं सकते। विकी उसको कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी क्या गलती है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? कैसे छोड़ दूँ? तुम तो मेरी आखिरी बली हो। तुम्हारा नंबर लगने में बहुत देर लग गई, लेकिन आखिरकार तुम्हारा नंबर आ ही गया। विकी उसको पूछता है, कैसा नंबर? वो आदमी हंसता है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या नंबर लगा है। वो उसको एक कमरे की तरफ ले जाता है। वहाँ पर 3 दरवाजे होते हैं जिनके डोर्स नहीं होते। तीनों में बिल्कुल अंधेरा होता है। वो आदमी विकी से कहता है, तुम्हारे पास वापस जाने का एक मौका है, लेकिन आज तक इसमें कोई कामयाब नहीं हो पाया। जिन 9 को मैं यहाँ लाया था वो सब यहीं मर गए। अब आखिरी तुम बचे हो। मुझे पता है तुम भी नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ से वापस जाने के लिए एक पहेली को सुलझाना होगा। क्या करोगे उस कांटों की दुनिया में जाकर? तुम्हें तो यहीं मर जाना है। आज तक इस पहेली को कोई नहीं सुलझा पाया। अगर तुमने इस पहेली को सुलझा लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। विकी कहता है, ये कैसी पहेली है, मैं इसको कैसे सुलझाऊं? अगर तुम इसको सुलझा पाए तो तुम वापस घर जा पाओगे, वरना तुम यहीं मर जाओगे। इन तीनों दरवाज़ों में से सिर्फ एक ही दरवाज़ा मोबाइल की तरफ जाता है। बाकी 2 दरवाजे में तुम्हारे लिए मौत लिखी है। इन तीनों दरवाज़ों में से पहले दरवाजे में बहुत सारी तलवारें हैं। अगर तुम उन पर गिर गए तो तुम्हारी मौत तो निश्चित है। दूसरे दरवाजे में कुछ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, अंधेरी खाई है। अगर तुम उसमें गिर गए तो तड़प तड़प कर मरोगे, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर ना तो कुछ खाने को मिलेगा, ना तो कुछ पीने को, ना तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ अंधेरा होगा। और तीसरे दरवाजे में उबलता हुआ पानी। इन तीनों दरवाज़ों में से तुम्हें कोई एक दरवाज़ा चुनना होगा। विकी सोचता है उस पहेली के बारे में। क्या करोगे इस कांटों की दुनिया में जाकर? तुम्हें तो यहीं मर जाना है। विकी सोचता है, कांटों का मतलब क्या हो सकता है इसमें? कांटों से ना तो उबलता पानी मिलता है, ना तो गहरी खाई। कांटे और तलवार। तलवार भी एक प्रकार का कांटा ही होता है। विकी अपने दिमाग में सोचता है और वो पहले दरवाजे को चुनता है। वो आदमी बहुत ज़ोरों से चीखता है, रुक जा, तुम मेरी सालों की तपस्या को भंग नहीं कर सकते। तुम्हारी मौत के साथ ही मैं ज़िंदा हो जाऊंगा। लेकिन विकी नहीं रुकता। अब उसको यकीन हो चुका था कि यहीं से ही दरवाज़ा है, और वो वहाँ कूद जाता है और वो वापस उसी मोबाइल से बाहर निकल जाता है। विकी ने उस मोबाइल को समंदर में फेंक दिया। उसके बाद से विकी कभी भी ऑनलाइन सर्फिंग नहीं करता था, ना तो वो ऑनलाइन किसी मोबाइल्स को ढूंढता था।